अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास जनरल साइंस चैप्टर 7 कंबशन एंड फ्लेम, इसका हम आज पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। जब किसी जगह पे आग लगती है, किसी बिल्डिंग में, किसी दुकान में या किसी घर के अंदर जब आग लगती है तो हम उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, या किसी ऐसी चीज़ में आग लगी हो जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें आग लग गई हो, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है जो पूरे मोहल्ले को सप्लाई कर देता है, उसमें आग लगी हो तो उसको हम कैसे बुझा देते हैं, तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा पहले भी हम कर चुके हैं कि हम टेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी किसी इमेज की ज़रूरत होती है या फिर वीडियो की ज़रूरत होती है तो हम उस इमेज या वीडियो के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक भी हम आपको एक वीडियो के ज़रिए से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेक्स्ट पूरी तरह से पढ़ लेंगे जैसा कि हमारा शेड्यूल है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज में आपने कभी आग लगती हुई देखी होगी। If you have seen such an accident, अगर आपने ऐसा कोई हादसा देखा है, write a short description in your notebook. Also, share the experience with your classmate. अगर ऐसा कुछ आपने देखा है तो अपनी नोटबुक में आप उसको ज़रूर लिखिए, और इसके अलावा अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करनी है, उनके साथ डिस्कस करना है। तो ये है वो इमेज जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वो ये है किसी घर के अंदर, किसी शॉप के अंदर, या बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर, या फिर किसी दुकान के अंदर जब आग लगती है तो इस आग को हम कैसे बुझाते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास टेलीफोन नंबर का होना ज़रूरी है। जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जो हमारे इलाके में मौजूद होती है, उस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है उसका जो एमरजेंसी नंबर है वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो यही है, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. तो सबसे पहले ऐसा कोई हादसा हो जाता है, आग लगने के जब भी कोई कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले हमें फायर सर्विस को जो है फ़ोन कॉल करके उन्हें इतला देनी होती है। तो जब भी किसी घर के अंदर या किसी पड़ोसी के घर में आग लगती है तो सबसे पहले हमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को कॉल करनी होती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो हैं उनका फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। डज़ योर सिटी हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपके जो एरिया है वहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है या नहीं है? हमारे इलाके में तो है। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ोन नंबर्स की बात करते हैं। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं और वहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों में जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है उनके फ़ोन नंबर्स लेके आया हूँ। तो यहाँ सबसे पहले है मैन टाउन कुपवारा, इसका नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह हंदवारा का जो है वो है 01955262222। इसी तरह त्रहगाम का जो है 01955244222। इसी तरह स्वगाम का जो है 01955233322। इसी तरह करना टंगडार में जो है वो है 0195824522222। इसी तरह क्लारूस एरिया में जो है वो है 01955219017 इसी तरह विलगाम एरिया का जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है वहाँ का है 01955
210497। इसी तरह लालपुरा का इलाका है वो है 01955 212612। इसी तरह हाय हमा का जो एरिया है वहाँ है 01955 218025। इसी तरह कुलीगाम एरिया है 01955 212411। करालपुरा का एरिया है 01955246242। इसी तरह टीकीपोरे का ये नंबर है। इसी तरह मागाम हंदवारा का ये नंबर है। इसके अलावा करालगुंड जो है वहाँ का जो इमरजेंसी सर्विस है ये नंबर है उसका। कलामाबाद का ये नंबर है। पहरू का ये नंबर है। रेडी चौकीबल जो है उसका ये नंबर है। द्रुगमुला का ये नंबर है। और दिवर अंदरबुग दर्दपोरा जो है वहाँ का जो SOS नंबर है वो ये है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का। तो जब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो अपनी फायर ब्रिगेड भेज देती है तो क्या होता है। ये है फायर ब्रिगेड, ये हैं वो गाड़ियाँ जो आग बुझाने के लिए आ जाती हैं। तो सबसे पहले ये क्या काम करते हैं, ये इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये आग के ऊपर पानी डाल देते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पानी से जो फ्यूल होता है, चाहे वो लकड़ी हो, पेपर हो, या जो कोई भी बिल्डिंग में कोई भी चीज़ जल रही हो, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, इससे आग फैलने से भी बच जाती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल। इसके अलावा वहाँ पे जो भाप बनता है, पानी का जो भाप बनता है, वो इस जलती हुई चीज़ के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, जिससे वो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड, और इस तरह से आग बुझ जाती है। यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू आइडेंटिफाई, कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए या कंबशन के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर फ्यूल, air to supply oxygen, and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. So 3 चीज़ें हैं ये। एक तो है फ्यूल, यानी वो चीज़ जो जलती है या जिसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसके अलावा एयर, एयर का होना, जलने के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है, या ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हीट जो है, जो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर के बराबर कर देता है, या उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर कर देता है, जिस पर वो इजीली आग पकड़ लेता है। ये 3 चीज़ें किसी भी चीज़ को जलाने के लिए काफ़ी होती हैं। तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। तो जब भी हम आग बुझाते हैं तो उसके लिए हमें इन 3 चीज़ों में से किसी एक या 2 या तीनों को का ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके आज आग बुझ जाती है। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जब फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करते हैं या फायर आग को बुझाने की कोशिश जब करते हैं, हम इन्हीं तीनों में से किसी एक को या तीनों को हम ख़त्म कर देते हैं। या तो हम सप्लाई ऑफ एयर बंद कर देते हैं, या टेम्परेचर जो है फ्यूल का, उसका इग्निशन टेम्परेचर हम डाउन कर देते हैं, ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए और आग जलना बंद हो जाए। और बोथ, या तो हम दोनों कर देते हैं, सप्लाई ऑफ एयर भी बंद कर देते हैं और इग्निशन टेम्परेचर भी जो है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से बिलो कर देते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो फ्यूल जो है, फ्यूल हम अक्सर हालात में फ्यूल हम काट नहीं कर सकते, फ्यूल को हम ख़त्म नहीं कर सकते। इफ़ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैच फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। कभी कभार मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, वो पूरी की पूरी लकड़ी बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ये फ्यूल है। तो जब इसमें आग लग जाएगी तो उस वक्त ये होगा कि हम इस फ्यूल को कट नहीं कर सकते। हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक, या तो हम एयर सप्लाई बंद कर सकते हैं, या फिर
हम इस फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से बिलो कर सकते हैं। ये दो काम हम कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। अक्सर जो हम फायर को या आग को बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं वो है पानी। लेकिन बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। और पानी का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब फ्यूल्स वुड या पेपर हो। If electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. अगर किसी ऐसी चीज़ में आग लगी हो, जैसा मैंने कहा था कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर जो पूरी मोहल्ले को या पूरी स्ट्रीट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देता है, अगर ऐसी किसी चीज़ में आग लग जाती है तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसके बीच में से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। और पानी आग बुझाने वाले जो लोग होंगे उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। So water is also not suitable for fires involving oil and petrol. किसी भी किस्म का तेल या पेट्रोल डीजल ऐसी भी किसी भी चीज़ में आग लगी हो तो वहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के इस्तेमाल से इन चीज़ों को हम नहीं बुझा सकते। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। हम जानते हैं कि पानी जो है जो तेलों के मुकाबले में भारी होता है, तो ये नीचे सेटल हो जाता है। इस वजह से जो है ऑयल फिर से ऊपर आ जाएगा और उसका जो जलने की प्रोसेस है, उसकी जलने की जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होगी। तो पानी से हम किसी भी ऑयल को किसी भी ऑयल के अंदर आग लगी हो हम उसको नहीं बुझा सकते। सो इट स्टिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। तो पानी नीचे रहता है और ऑयल जो है ये ऊपर आ जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि ऑयल का जो जलने का प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होगा। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो आग जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो या एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोल या कोई ऐसा इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल है इसमें आग लगी हो, तो वहाँ पे हम जो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है। कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, ये कंबल की तरह आग को जकड़ लेता है। सिंस द कंटैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में जो एक गैप है वो मेंटेन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ऑक्सीजन जो है फ्यूल तक नहीं पहुंच पाता। द फायर इज़ कंट्रोल्ड, इस तरह से हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसके अलावा इसकी खासियत ये भी है कि ये यूज़ करने पर जो जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो उसमें कोई भी हार्म या उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। How do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure as a mm, high pressure as a liquid in cylinders. इसको हम लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इस सिलेंडर में को देख रहे हैं। इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। इसके अलावा जो इस सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, ये उसी तरह होता है कि जिस तरह हमारे घरों में एलपीजी स्टोर सिलेंडर्स में होता है। When released from the cylinder, carbon dioxide expands enormously in volume and cools down, so it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. जब हम इसको सिलेंडर से रिलीज़ कर देते हैं आग बुझाने के लिए, उस वक्त जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी हद प्रेशर रिलीज़ होने पर ये काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है या फैल जाता है। इसके अलावा जो है ये ठंडा होता है और इससे जो है फ्यूल का इग्निशन जो टेम्परेचर होता है वो इग्निशन टेम्परेचर से
कम हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि हम इजीली इससे फायर कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसीलिए ये सबसे ज़बरदस्त फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है। अनदर वे टू गेट carbon dioxide is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda जिसको हम कहते हैं, और potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off carbon dioxide. जब भी आग लग जाती है तो हम इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। इनको इस्तेमाल करने के बाद जो है वहाँ पे यूज़ करने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे आग एकदम बुझ जाती है। तो ये था हमारा 7.2 हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो इसके लिए मैं कुछ एक वीडियो लेके आया हूँ कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इस वीडियो के ज़रिए से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब किसी घर में आग लगी हो, वहाँ पे जलने वाली चीज़ जो होती है या तो लकड़ी होती है या फिर पेपर होता है। तो जब हम उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं तो पानी से ये होता है कि उस फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। नतीजा नहीं निकलता है, हम इजीली उस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आग लगी हो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या किसी पेट्रोल डीजल ऐसी किसी इनफ्लेमेबल चीज़ में, तो हम वहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे हम इस्तेमाल जब कर लेते हैं तो हम किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फायर एक्सटिंग्विशर है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये हैवी होता है, ये भारी होता है, तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे फ्यूल को जो है कवर कर लेता है ब्लैंकेट की तरह, और इससे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, बंद हो जाती है, और नतीजा ये निकलता है कि चीज़ जो जल रही होती है उसमें जलने की प्रोसेस एकदम ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर खासियत है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ठंडा होता है। जब हम इससे उसको स्प्रे कर देते हैं तो उस ठंडेपन की वजह से जो है फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से बिलो हो जाता है, जिससे इजीली आग बुझ जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।